स्वागत है दोस्तों मेरे फ्री ट्रेडिंग कोर्स में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट, द रियल एज ऑफ द मार्केट। अब तक हमने सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो कि 1% पे फोकस करता है, जैसे कि ट्रेंड, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर तुम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे ही ट्रेड करोगे, रैंडम एंट्री और एग्जिट लोगे, तुम्हें शायद ही कभी प्रॉफिट मिलेगा। लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट सक्सेस पॉसिबल नहीं है। रियल एज वो है रिस्क मैनेजमेंट और प्रोबेबिलिटी को समझना। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का बैकबोन है। ये डिसाइड करता है कि कितना कैपिटल रिस्क करना है, लॉस को कंट्रोल कैसे करना है, विनिंग स्ट्रीक का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेना है। तो अगर तुम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी को मास्टर कर लोगे, तुम्हारा ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट गारंटी प्रॉफिटेबल बन सकते हो, इवन विदाउट परफेक्ट मार्केट प्रिडिक्शन। सो व्हाई दिस मैटर? ट्रेडिंग में 99% लोग फेल हो जाते हैं बिकॉज दे इग्नोर रिस्क मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी अलोन सिर्फ 1% का एज देता है। रिस्क मैनेजमेंट प्रोबेबिलिटी ही तुम्हें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और ग्रोथ का पावर देता है। ट्रेडिंग का असली मैजिक स्ट्रेटेजी में नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट और प्रोबेबिलिटी में। ये तुम्हारे शील्ड है और स्वॉर्ड भी है, लॉस कंट्रोल और प्रॉफिट मैक्सिमम करने का टूल है। दोस्तों, अब हम एक स्टोरी से सीखेंगे जो महाभारत में आती है। ये डायरेक्टली ट्रेडिंग और प्रोबेबिलिटी से कनेक्टेड है। तो स्टोरी जैसे कि आपको पता ही होगा कि युधिष्ठिर नामक एक राजा आता है महाभारत में। युधिष्ठिर जो सबसे धार्मिक और रैशनल किंग, अपने गैम्बलिंग के चक्कर में सब कुछ हार गया। एग्जाइल के दौरान पांडव ने एक ऋषि से मिल। युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, क्या कोई ऐसा है जो मुझसे ज्यादा सफर किया हो या मेरे लाइफ से ज्यादा बेकार लाइफ हो उसकी? तो सेज ने उसे एक स्टोरी सुनाई। स्टोरी थी राजा नला की। नला भी युधिष्ठिर के तरह एक राइटेजस किंग था जो गैम्बलिंग के चक्कर में सब कुछ हार गया। हालांकि ये एक लव स्टोरी है, लेकिन हमें एक इसमें से एक लेसन भी मिल सकता। तो वो लेसन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सब कुछ हार जाने के बाद नला जो है वो एक राजा जिनका नाम था ऋतुपर्णा, उनके पास जाके सर्विस करता है। तो जब ऋतुपर्णा एक जगह जा रहे थे दमयंती के स्वयंवर में, तो वहां पर उनका जो सारथी था वो नला था, जो कि बहुत ही अच्छा घोड़सवार। ऋतुपर्णा को भी जिज्ञासा हुआ कि मुझे ये सीखना है। तो उसके बाद ऋतुपर्णा जो गैम्बलिंग और नंबर में हाईली स्किल्ड, नला ने ऋतुपर्णा से गैम्बलिंग का स्किल और प्रोबेबिलिटी सीखा। बाद में नला ने अपने किंगडम और दमयंती को वापस ले लिया। नला ने सीखा कि सिर्फ लक या रैंडम गैसिंग से सक्सेस नहीं मिलती। ऋतुपर्णा ने नला को नंबर, एस्टिमेशन और प्रोबेबिलिटी सिखाई। एग्जाम्पल, वहां पे एक पेड़ था, तो ऋतुपर्णा ने नला को बोला कि क्या आप बता सकते हो कि इसमें कितने पत्ते हैं? तो उसका जवाब था, नहीं मुझे नहीं पता। सो ऋतुपर्णा ने नला को सिखाया कि कैसे मैथमेटिक्स का यूज करके, स्टैटिस्टिक्स का यूज करके और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी का यूज करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस प्लेयर में कितने ये स्किल प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेशन का प्रिमिटिव फॉर्म है। मतलब मार्केट या गैम्बलिंग में रिजल्ट प्रिडिक्ट करने के लिए नॉलेज प्लस एस्टिमेशन जरूर आना चाहिए। ट्रेडिंग में भी अगर तुम सिर्फ लक या रैंडम गैसिंग पे ट्रेड करोगे, लॉन्ग टर्म में जरूर फेल हो जाओगे। अगर तुम रिस्क मैनेजमेंट, प्रोबेबिलिटी, पास्ट डेल्टा से लर्निंग अप्लाई करोगे, लॉसेस रिकवर और प्रॉफिट मैक्सिमम होने का चांसेस है, जैसे कि नाला ने सीखा और अपने किंगडम को वापस ले लिया। हम भी हिस्ट्री और प्रोबेबिलिटी से ट्रेड कर ले और अपने कैपिटल रिकवर और ग्रो कर सकते हैं। हमें सीख मिलती है कि ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, नॉलेज, प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट ही असली सीक्रेट है सक्सेस का। नाला की स्टोरी ये प्रूव करती है कि लर्निंग, कैलकुलेशन और पेशेंस से कोई भी लॉस रिकवर किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कसी के सीक्रेट का और ट्रेडिंग में इसे यूज कैसे करना है उसके बारे में। आपको तो पता ही होगा कि वाई कसिनो ऑलवेज विन। कसिनो का बिजनेस जो है वो प्रोबेबिलिटी और मैथ्स पे बेस्ड है। एग्जांपल, रूलेट व्हील, चांसेस ऑफ विनिंग प्लेयर क्या है? 48.6% होता है, लेकिन कसिनो का एज क्या है? 51.4। हर गेम में कसिनो का एज होता है। लॉन्ग टर्म में प्लेयर तो लूज, लेकिन कसिनो जो है वो हमेशा प्रॉफिट में रहता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा उनके फेवर में होता है। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट, कभी भी ज्यादा लॉस नहीं होता। डिसिप्लिन, हर गेम में रूल और सिस्टम फॉलो। कसिनो में लक इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म में, बट सिस्टम और प्रोबेबिलिटी हमेशा डोमिनेट करते लॉन्ग टर्म में। सेकंड, वाई ट्रेडर फेल? हमेशा अक्सर शॉर्ट टर्म में
लक पे रिलाई कर, रैंडम ट्रेड, होप फॉर जैकपॉट, मोस्टली लॉसेस, रिस्क कंट्रोल वीक हो तो वन बैड ट्रेड, कैपिटल का मेजर लॉस, इमोशनल डिसीजन लेते हैं जैसे कि रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग, ट्रेड लाइक अ कसिनो, बिग डिसिप्लिन एंड प्रोबेबिलिस्टिक, पोजीशन साइजिंग, कभी भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, मैक्सिमम 1% से 2% ही ट्रेड ले रहा है, शॉर्ट टर्म लॉस इंपॉर्टेंट नहीं, लॉन्ग टर्म एडवांटेज इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, कसिनो में, रूलेट में शॉर्ट टर्म में प्लेयर जीत सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा सिस्टम प्लस प्रोबेबिलिटी से ही कसिनो हमेशा जीतता है। ट्रेडिंग में भी सेम, लॉन्ग टर्म एज प्लस डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट से ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता है। ट्रेडिंग में लक पे रिलाई मत करो, जैसे कि कसिनो प्रोबेबिलिटी, एज और डिसिप्लिन से लॉन्ग टर्म प्रॉफिट इंश्योर करता है। तुम्हें भी स्ट्रैटेजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी के साथ ही ट्रेड लेना है। ट्रेड का सिर्फ 5 ही पॉसिबल आउटकम होता है, स्मॉल वी, प्रॉफिट थोड़ा कम होता है लेकिन रेगुलर हो। एग्जाम्पल, अगर आप 0.5% से 1% तक का ही ट्रेड लो तो आप इस कैटेगरी। सेकंड, ब्रेक इवन ट्रेड, ना प्रॉफिट ना लॉस, ट्रेड को एग्जिट करो बिना ओवर ट्रेडिंग के और बिना ओवर थिंकिंग के। स्मॉल लॉस, थोड़ा लॉस हो पर कैपिटल का 1 से 2% लो, और ये जो है वो पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट का, जिसको आप घबराते नहीं हो। फोर्थ होता है दिख, कभी कभी ट्रेड आपके एक्सपेक्टेड लेवल से भी आगे चला जाता है, जिसमें कि आपको कभी 3%, 5%, 10% से भी ज्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है और फिफ्थ, बिग लॉस, सबसे डेंजर आउटकम होता है। कैपिटल का मेजर हिस्सा जो लॉस है वो, लेकिन इसमें आपका कॉन्फिडेंस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी दोनों भी डैमेज हो जाते हैं। दिस इज वाई ऑलवेज अवॉइड बिग लॉस। अगर बिग लॉस अवॉइड करोगे, स्मॉल विन और स्मॉल लॉस से लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बन जाओ। 10 ट्रेड में आपका स्मॉल विन है, 2 स्मॉल लॉस है, एक ब्रेक इवन पे, तो आप प्रॉफिटेबल रहो। लेकिन अगर आपको एक बिग लॉस हो जाए तो इजीली आपका जो स्मॉल विन है उसको वो वाइप आउट कर देता है। इसीलिए ये फॉर्मूला जरूर याद रखिए, प्रॉफिट इक्वल्स टू स्मॉल विन प्लस बिग विन माइनस स्मॉल लॉस माइनस बिग लॉस। अगर बिग लॉस हुआ तो जीरो हो जाएगा आपका कैपिटल। प्रोबेबिलिटी के साथ लॉन्ग टर्म में हमेशा गारंटेड प्रॉफिटेबल रहो। दिस इज वाई ट्रेडिंग में बिग लॉस अवॉइड करना ही सबसे इंपॉर्टेंट रूल। स्मॉल विन और कंट्रोल लॉस से हम लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, व्हाई यू शुड ऑलवेज रिस्क लो। ट्रेडिंग में कैपिटल और सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हाई रिस्क लेते हो, शॉर्ट टर्म में लकी हो सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा फेलियर ही रहोगे, और ये गारंटेड है। इसीलिए नंबर 1, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। सर्वाइवल कम फर्स्ट इन स्टॉक मार्केट, अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी ट्रेंड अगेंस्ट में जा सकता है। अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे, एक ही ट्रेड में मेजर कैपिटल लॉस हो सकता है। सो लॉस को छोटा रखो, सर्वाइवल का चांस आपका बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, आप रिस्क लेते हो 1 to 2% पर ट्रेड। सेकेंड, रिड्यूस इमोशनल प्रेशर। हाई रिस्क मतलब हाई स्ट्रेस, लेकिन अगर आप लो रिस्क लोगे तो आपका माइंड जो है वो काम रहेगा और डिसिप्लिन रहेगा। साइकोलॉजिकल एडवांटेज ये है कि रिस्क लो मतलब पेशेंस हाई, दैट मीन यू हैव अ बेटर डिसीजन। और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, कंपाउंड इफेक्ट मतलब स्मॉल प्रॉफिट रिपीट होते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका ह्यूज। एग्जांपल, 1% कंसिस्टेंट डेली गेन से 252 ट्रेडिंग डेज में एक्सपोनेंशियल गेन मिलता है आपको। फोर्थ, हैंडल लॉस स्ट्रीक बेटर। जो लूजिंग स्ट्रीक होता है उसको आप मैनेज कर सकते हो। मार्केट में लूजिंग स्ट्रीक आएगा, ये अनअवॉइडेबल होता है। अगर रिस्क लो रखोगे तो स्मॉल आपका रिस्क रहेगा, लॉसेस भी आपका रिस्क बहुत कम रहेगा, जो कि आप रिकवर कर सकते हो। प्रैक्टिकल रूल, नेवर रिस्क मोर देन 1 to 2% पर ट्रेड। यूज स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली। रिस्क का मतलब होता है कैपिटल इंटू परसेंटेज ऑफ ट्रेड। रिस्क आप 1% लोगे तो आपका मैक्सिमम ट्रेड में। दिस इज वाई आई एम टेलिंग यू, ट्रेडिंग लो रिस्क इज द अल्टीमेट पावर। स्मॉल रिस्क सर्वाइवल लॉन्गर, ट्रेड मोर, प्रॉफिट नेचुरल ग्रो होता है। हाई रिस्क शॉर्ट टर्म थ्रिल तो मिलता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म को हमेशा डिजास्टर। तो आप ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये है रिवॉर्ड एंड विन रेट चीट शीट। हाउ टू बी प्रॉफिट विदाउट 100% विन रेट। ट्रेडिंग में सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 100% विन रेट पॉसिबल ही नहीं है। अक्सर बिगनर सिर्फ हाई रिस्क विन रेट को चेस करते हैं और इसी चक्कर में रिस्क और प्रोबेबिलिटी को इग्नोर करते हैं। नंबर 1, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज योर एज। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कितना रिस्क कर रहे हो वर्सेस कितना प्रॉफिट टारगेट होता है। रिस्क आप 1% ट्रेड लेते हो, आपका रिवॉर्ड 3%, 4% या 5% होना चाहिए। मतलब
अगर आपका ट्रेड लॉस में हो जाए तो सिर्फ 1%, अगर ट्रेड जीत जाए तो 3%, 4%, 5%, जिससे कि आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। इवन विद द 40% विन रेट, 1:3 आप लेते हो तो आप देख सकते हैं कि आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही हो। सेकेंड, विन रेट, डोंट चेज 100% विन रेट। एग्जाम्पल, 10 ट्रेड आप लेते हो, 4 विन है तो 6 लॉस है, यानी कि 40% आप जीतते हो, 60% आप हारते हो। लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है तो आप 4 जीतते हो, दैट मीन्स दैट प्रॉफिट। 6 बार हारते हो यानी 6% लॉस, तो नेट आपको 6% आप प्रॉफिटेबल रहते हो। लो विन रेट का फियर मत रखो, इंपॉर्टेंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना। प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड प्लस लो रिस्क इक्वल्स लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। कर ट्रेडिंग माइंडसेट टिप, फोकस ऑन प्लानिंग ईच ट्रेड। रिस्क हमेशा सेट करो, रिवॉर्ड भी सेट करो, तो फॉलो डिसिप्लिन। विन या लॉस को इमोशनली मत लो, सिस्टम पे ट्रस्ट करो। ट्रेडिंग में 100% विन रेट की चेस छोड़ दो, फोकस करो इस रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग पे। इवन विद द 40% विन रेट के साथ स्मार्ट आरआर के प्रॉफिट गारंटीड होता है लॉन्ग टर्म में। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज है अपने इमोशन को कंट्रोल करना। हर ट्रेड का रिजल्ट अनसर्टन है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आप हर विनिंग या लॉस ट्रेड से इमोशनली रिएक्ट करोगे, जैसे कि आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे और आपका पैनिक में लॉस हो जाए। इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग, प्रोबेबिलिटी गेम माइंडसेट। ट्रेडिंग इक्वल सीरीज ऑफ ट्रेड। एक ट्रेड का आउटकम इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म एवरेज और रिस्क रिवॉर्ड एज ही आपका असली प्रॉफिटेबिलिटी है। एग्जाम्पल, 10 ट्रेड में 4 विन है, 6 लॉस है। इवन विद द 40% विन रेट आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। एक लॉस पे आप ओवर रिएक्ट करोगे तो आपका एज लूज हो जाता है। दिस इज व्हाई डिटैच फ्रॉम द इंडिविजुअल ट्रेड। हर ट्रेड को इवेंट की तरह ट्रीट करो, आउटकम पे फोकस मत करो। प्रोसेस योर प्लान पे फोकस रखो, ट्रेड सेट करो, रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करो, स्टॉप लॉस और टारगेट को फॉलो करो और एग्जिट भी प्लान बना के उसको भी फॉलो करो। थर्ड, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचो। अगर प्लान फॉलो करोगे कंसिस्टेंटली, ओवर टाइम प्रॉफिटेबली ट्रेडर बन जाओगे। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इमोशनल डिटैचमेंट इक्वल्स सर्वाइवल प्लस कंसिस्टेंसी। ट्रेडिंग में हर इंडिविजुअल ट्रेड से इमोशन मत बनाओ, ये प्रोबेबिलिटी और एज का गेम है। लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन फॉलो करने वाले ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विनिंग एंड लूजिंग स्ट्रीक की। ट्रेडिंग में स्ट्रीक इनएविटेबल है, कभी विनिंग स्ट्रीक कभी लूजिंग स्ट्रीक। अगर हाई रिस्क ले रहे हो और लूजिंग स्ट्रीक आता है, अकाउंट इजीली ब्लो हो सकता है। इसीलिए स्मॉल रिस्क पे ट्रेड करो और डिसिप्लिन क्रूशल है, ये मान के चलो। तो फर्स्ट, अगर आप भगवत गीता के चैप्टर 2 वर्स नंबर 57 को भी पढ़ोगे, जिसमें कि साफ साफ लिखा है, जो अपना इंटेलेक्चुअल स्थिर रखता है वो ना खुशी में झूमता है ना दुख में घबराता है, यही परफेक्ट विजडम होता है। ट्रेडिंग में इसका मतलब है हर ट्रेड के आउटकम में इमोशनली अटैच मत रहो, ना जीत का ओवर कॉन्फिडेंस, ना लॉस का डिप्रेशन। सेकंड, फोकस ऑन द सीरीज ऑफ ट्रेड, नॉट ऑन सिंगल ट्रेड। ट्रेडिंग इज सीक्वेंस ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड का आउटकम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म एज और प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा। बिलीव इन योर प्लान प्लस योर सेल्फ इक्वल सक्सेस। थर्ड, प्रैक्टिकल रूल, स्मॉल लॉस मतलब अकाउंट सर्वाइवल। प्रैक्टिकल रूल, स्मॉल रिस्क मतलब अकाउंट सर्वाइवल। लूजिंग स्ट्रीक मैनेजेबल लॉस करता है आपको, लेकिन जब आपका विनिंग स्ट्रीक होता है तो आपका अकाउंट जो है वो धीरे धीरे ग्रो होने लग जाता है। इमोशनल कंट्रोल और कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हो। ट्रेडिंग में स्ट्रीक लगना यानी कि लॉस होना और प्रॉफिट होना ये नॉर्मल है, लेकिन स्मॉल रिस्क प्लस स्टेडीनेस plus believe in your plan equals long-term profitability. Now, we will discuss importance of maintaining and journaling your trade. ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ चार्ट और स्ट्रेटेजी से नहीं आती, बल्कि अपने मिस्टेक और लर्निंग को रिकॉर्ड करने से आती है। दिस इज वाई जर्नल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हर ट्रेड का रिकॉर्ड मेंटेन करो, जैसे कि डेट, क्या आपने एंट्री लिया, कहाँ पे एग्जिट किया, क्या स्टॉप लॉस था, क्या ट्रेड था, आपका इमोशन कैसे था। ये परफॉर्मेंस को आप ट्रैक करो, जिससे कि आप अपने इमोशनल पैटर्न को समझने लग जाओगे और ये आपको हेल्प करेगा अननेसेसरी रिवर्स ट्रेडिंग से
और ओवर ट्रेडिंग से। सेकंड, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड विन कंसिस्टेंटली। मिस्टेक रिपीट नहीं होंगे। याद रखना, अगर आप जनरल मेंटेन करते, विनिंग पैटर्न आपको आइडेंटिफाई होगा, आपको पता चलेगा कि हार्श ट्रेड के बाद आपको प्रॉफिट होता है, कौन से दिन ज्यादा प्रॉफिट होता है, कौन से दिन आपको ज्यादा लॉस होता है। रिस्क मैनेजमेंट और आपका डिसिप्लिन जो है वो इम्प्रूव हो। इट्स बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी। जब आप हिस्ट्री और डाटा के साथ ट्रेड प्लान करते हो, कॉन्फिडेंट ट्रेड करते हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग हो जाती है और इमोशन कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। दिस इज वाई यू हैव टू मेंटेन जर्नल। आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो, आप एक्सेल मेंटेन कर सकते हो या आपके नोटबुक में मेंटेन कर सकते हो, जिसमें कि आपको ज्यादा नहीं ट्रेड के डिटेल्स लिखने होते हैं। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, आप कैसे फील कर रहे थे उस दिन, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा था, आपने कैसे बिहेव किया, ये आपको पता चल जाएगा। और इसी को हर दिन रिव्यू प्लस हर वीक में रिव्यू कीजिए, मंथली रिव्यू कीजिए, क्वार्टरली रिव्यू कीजिए, जिससे कि आपको ये फायदा होगा कि ट्रेडिंग में जर्नल जो है ना वो आपका एक मिरर है, वो आपको दिखाएगा कि आपका ट्रेड रिकॉर्ड है, आप कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन हो, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल अचीव कर सकते हो। दोस्तों, ट्रेडिंग में जीतने वाला द बेस्ट लूजर होता है। ट्रेडिंग में लॉस का मतलब फेलियर नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। जो ट्रेडर अपने लॉस से सीखता है वो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट का नाम है बेस्ट लूजर विन। फर्स्ट, एक्सेप्ट योर लॉसेस ग्रेसफुली। हर ट्रेड में लॉस हो सकता है, मार्केट का नॉर्मल पार्ट है। इंपॉर्टेंट है लॉस को इमोशनल ना बनने देना। एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपने लॉस का नोट करता है, रीजन समझता है, उसको रिपीट नहीं करने का वो कोशिश करता है, जिसके वजह से कि आने वाले वक्त में उसको कम से कम लॉसेस हो सके। सेकंड, आपकी लर्निंग और इम्प्रूव हो जाती है। हर लॉस से पैटर्न और मिस्टेक आइडेंटिफाई होता है। नेक्स्ट टाइम आप स्ट्रिक्ट पोजीशन साइजिंग फॉलो करो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा जो लूजर होता है वही जीतता है। थर्ड, लॉन्ग टर्म एज कंसिस्टेंट लर्निंग फ्रॉम द लॉसेस एज ओवर द अदर ट्रेड। जो लोग लॉसेस को इग्नोर करते हैं वो रिपीट मिस्टेक करते हैं और अपना अकाउंट भी वाइप अप करते हैं। फोर्थ थिंग, प्रैक्टिकल टिप फॉर बेस्ट लूजर, मेंटेन ट्रेडिंग जर्नल, रिकॉर्ड योर लॉसेस, एनालाइज व्हाट हैपेंड, मेक प्लान टू अवॉइड रेपिटेशन। ट्रेडिंग में loss is not the enemy, it is your teacher. Be the best loser, win consistency in the market, developing your trading plan, trade like a pro. Idiot with a plan will always beat genius without the plan. इसीलिए याद रखो कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहला है टाइम फ्रेम डिसाइड करना। ये टाइम फ्रेम इतना जरूरी क्यों है? सेटअप और सिग्नल उसी के अकॉर्डिंग एनालाइज होता है। सेकंड, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। नंबर वन, चूज योर टाइम फ्रेम। डिसाइड करो कि आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो। टाइम फ्रेम डिसाइड करना जरूरी है क्योंकि सेटअप और सिग्नल उसी के अकॉर्डिंग एनालाइज होते हैं। सेकंड, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क और ट्रेड फिक्स करो, जैसे कि 1 to 2%, ये सबसे बेस्ट है। स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग स्ट्रिक्टली फॉलो करो। लॉस को कंट्रोल करना मतलब सर्वाइवल प्लस लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। एनालाइज द चार्ट, चेक करो कि मार्केट ट्रेंडिंग है या साइडवेज। ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान, पुल बैक, ब्रेकआउट, क्रॉसओवर सेटअप। फोर्थ, सेलेक्ट योर मार्केट और स्टॉक। फोकस ऑन स्टॉक और असेट जिस सेटअप क्लियर हो और लिक्विडिटी। अवॉइड रैंडम एसेट, रिड्यूस अनसर्टेनिटी। फिफ्थ, प्लान योर एंट्रीज। डिसाइड करो कि कब एंटर। एग्जांपल, प्राइस जब पुल बैक करे, ब्रेकआउट करे, क्रॉसओवर करे। प्री डिफाइंड रूल फॉलो कीजिए। अवॉइड इंपल्सिव एंट्रीज, डिसिप्लिन मेंटेन करो। सिक्स, प्लान योर स्टॉप लॉस लेवल बिफोर एंट्री। हर ट्रेड का स्टॉप लॉस पहले से ही फिक्स करो। एंट्री के तुरंत बाद ही आपको स्टॉप लॉस सेट करना है, जिससे कि आप इमोशनल डिसीजन अवॉइड कर सको। सेवन, प्लान योर ट्रेड। डिसाइड करो कि आपका टारगेट फिक्स है या ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। का प्लान पहले से ही रेडी होना चाहिए, जिससे कि आपको ग्रीड और फियर को कंट्रोल करने में आसानी होती है। सो आइडल ट्रेडिंग इक्वल्स क्लियर प्लान प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस एंट्री एंड एग्जिट प्लस टारगेट एंड स्टॉप लॉस डिफाइन। थैंक यू दोस्तों, आपने ये वीडियो पूरा देखा एंड तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद।